बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे, सेहत और सलामती के साथ। आज की जो हमारी टॉपिक है वो बहुत अहम है। देखिए, इंसान है, ज़िंदगी में गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन चंद गलतियाँ इस माह रमज़ान में ऐसे है कि जिसकी वजह से फिर हमें माह रमज़ान गुजरने के बाद बहुत अफसोस होता है। तो आया वो कौन सी गलतियाँ हैं कि जिसमें हम मुब्तला है या हम से वो गलतियाँ हो रहा है। सबसे पहले आजकल हमारे यहाँ एक बड़ी गलती ये की जाती है रमज़ान में कि लोग सहरी नहीं करते। देखिए, ये भी एक गलती है। सहरी सुन्नत है और बाइस बरकत है। दूसरा जो अहम चीज़ है और जो दूसरी बात है, जो दूसरी गलती हम करते हैं, वो करते हैं नमाज़ों में सुस्ती। माह रमज़ानुल मुबारक है, देखिए रोज़ा अलग फ़र्ज़ है और नमाज अलग फ़र्ज़ है, लेकिन इस बाबरकत महीने में हम नमाज में कमी कोताही करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। अब तीसरी जो हम गलती करते हैं इस माह रमज़ान में, वो ये है कि हम खाने पीने वगैरह चीज़ों से तो अपने आप को रोक देते हैं, लेकिन गीबत से, चुगलखोरी से और बदनज़री से और आज़ा की जितनी भी गुनाह है उससे अपने आप को नहीं रोकते। तो ये भी हमारी बड़ी गलती है, इससे भी अपने आप को बचाना चाहिए। देखिए, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रोकने का नाम नहीं है, बल्कि हर किस्म की गुनाहों से अपने आप को रोकने का नाम भी रोज़ा है। इस माह रमज़ान में चौथी जो हम गलती करते हैं वो करते हैं इफ्तारी में इसराफ करना। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिज़्क़ है, हर इंसान को जितनी भी मिक़दार में मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। लेकिन होता यही है कि हमारे यहाँ इफ्तारी में बहुत ज़्यादा इसराफ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को ज़ाया कर दिया जाता है। पांचवी जो हम इस माह रमज़ान में गलती करते हैं वो करते हैं कि वक्त का ज़िया करते हैं। देखिए, माह रमज़ान जितना ही बरकतों और फजीलतों और रहमत वाला महीना है, इस महीने को इस कदर कीमती बनाने की भी ज़रूरत है। एक मोमिन के लिए हर लम्हा कीमती है, लेकिन माह रमज़ान की हर लम्हा, हर सात बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन अफ़सोस से कहा जाता है कि अक्सर लोग इसको ज़ाया कर देते हैं। इबादत, तिलावत, ज़िक्र अस्कार में मशगूल होने के बजाय वो नींदों में इसको ज़ाया कर देते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गलती है, हमें इस गलती पर नादिम होना चाहिए। सातवीं जो हम गलती करते हैं वो करते हैं कि माह रमज़ान में हम गुस्सा करते हैं, हमसे बर्दाश्त का मादा छीन लिया जाता है। तो ये भी हमारे लिए बड़ा गलती है और हमें इस पर तौबा ताइब होना चाहिए। देखिए, इस माह रमज़ान मुबारक में आपने देखा होगा अक्सर लोग लड़ाई झगड़े तक उनकी नौबत आ जाती है, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। रमज़ान मुबारक में गुस्से और पर कंट्रोल होना चाहिए। अभी जो हम गलती करते हैं इस माह रमज़ान मुबारक में वो ये है कि हम सोशल मीडिया पर बेजा वक्त ज़ाया करते हैं। सोशल मीडिया, देखिए, ये एक बमंजिल है, एक समंदर की तरह है। अगर आप इसकी गहराइयों में जाओगे तो वहाँ आपको बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसके किनारे रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता। इसलिए कि इसी सोशल मीडिया के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक में बहुत सारा वक्त ज़ाया किया जाता है। तो आप हत्तल इम्कान कोशिश करें कि इससे अपने आप को बचाएँ। नंबर 9 हम जो गलती करते हैं वो है कि सदक़ात और खैरात वगैरह में कोताही करते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गलती है, अगर ये उस शख्स के लिए है जो साहिब इस्तिताअत है। 10वें नंबर पर जो हम गलती करते हैं वो करते हैं कि हम तरावी छोड़ देते हैं। देखिए, तरावी अलग सुन्नत है और कुरान करीम उसमें सुनना ये अलग सुन्नत है, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में देखा गया है कि अक्सर लोग तरावी छोड़ देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। नाज़रीन इकराम, ये चंद गलतियाँ थी जो अ, आजकल हमारे माशरे में अभी आम होता जा रहा है और हमारे माशरे में इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दिलाई और किसी ने आज तक इस पर वैसे अंदाज में गुफ्तगू नहीं की जिसकी वजह से लोगों को इसका मालूमात हो।
تو آج میں نے چاہا کہ اسی حوالے سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ناظرین اکرام، دیکھیے انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن ایک خطا پر اصرار کرنا اور اس کو خطا نہ سمجھنا یہ بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور ایک انسان کی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک غلطی کرے اور اس پر اصرار کرے اور وہ اس غلطی کو تسلیم نہ کرے۔ تو اگر آپ بھی ان غلطیوں میں سے کسی ایک غلطی میں بھی مبتلا ہے تو آج سے یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ آئندہ اپنی زندگی میں ان غلطیوں سے میں توبہ طائب ہو جاؤں گا، اور ماہ رمضان المبارک کی جو بقیہ لمحات ہے، جو بقیہ ساعت ہے، اس کو قیمتی بنانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔